ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। आप पूर्व प्रसंग में महर्षि अष्टावक्र का और जनक जी का संवाद श्रवण कर रहे थे। बड़ा सुंदर संवाद था। जनक जी के अंदर इतनी महानता, इतनी पवित्रता थी कि उन्हें उस प्रभु का बोध, स्व का बोध, परमात्मा का बोध थोड़े से शब्दों में ही हो गया। जिनको बोध नहीं हो पाता उनके लिए यह श्रीमद् भागवत है। और भागवत में जो प्रसंग हैं, साधारण कथाओं को श्रवण कर थोड़ी सी जानकारी मिली और व्यक्ति दोष दर्शन करने लगता है। वह समझ ही नहीं पाता कि यह जो स्थिति है वो कितनी महान हो सकती है। जैसे कल ही शरद पूर्णिमा की रात्रि थी और शरद पूर्णिमा की रात्रि को बड़े उत्साह के साथ भक्तों ने जागरण किया, कीर्तन किया, रात भर भजन किया, प्रभु का ध्यान किया। क्योंकि यह जो शरद पूर्णिमा की रात्रि है, यह महारास की रात्रि थी। और जो महारास की रात्रि है तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने गोपिकाओं के साथ महारास किया। अब आप सोचेंगे कि ये महारास भगवान कृष्ण ने गोपिकाओं के साथ किया। उस समय प्रभु की जो आयु थी भगवान कृष्ण की, वो मात्र 8 वर्ष की आयु थी जो भगवान ने महारास किया। उस अवस्था में किया जिस अवस्था में वासनाओं का जागरण नहीं होता, बाल्य अवस्था थी। जिन अवस्थाओं में काम का जागरण नहीं होता, जिन अवस्थाओं में बड़ी बड़ी इच्छाएं भी नहीं होती। और भगवान श्री कृष्ण ने यह महाराज तब किया जब सारे राक्षसों का संहार किया। आप कहेंगे सारे राक्षसों का संहार, वो राक्षस कौन कौन से थे आप बता सकते हैं? हाँ, देखिए, वो राक्षस कोई और नहीं है। प्रत्येक प्राणी के अंदर उन राक्षसों का वास है। अब कौन सा राक्षस कब उदय हो जाए भीतर से, तो इसका कुछ पता नहीं है।
लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो राक्षस है वह एक तो सबसे बड़ा राक्षस है अघासुर, जिसका भगवान कृष्ण ने वध किया था। और अघासुर कहते हैं पाप के लिए। मनुष्य के अंदर जब पाप वृत्ति जागृत होती है तो वह भगवान में भी दोष दर्शन करता है। मनुष्य के अंदर जब पाप वृत्ति जागृत होती है तो वह भगवान को भी निगल जाना चाहता है। और निगल जाने का मतलब है कि वह भगवान को भगवान नहीं मान पाता, भगवान को भगवत स्वरूप में स्वीकार नहीं कर पाता। और जैसे बगुला मछली को निगल जाता है, ऐसे वह भी भगवान को ही निगलना चाहता है, क्योंकि वही तो अघासुर है, वही तो पाप है। पाप कभी भगवान को स्वीकार नहीं करता। ये तो पुण्य आत्माओं का काम है जो भगवान को स्वीकार करते हैं। और फिर जो महान तपस्वी वह सांडिल्य ऋषि और महान तपस्वी के शिष्य, सांडिल्य ऋषि महाराज के शिष्य जितने गोप बालक हैं वह सब उनका प्रेम, तो उनका प्रेम जो भगवान में था कब हुआ? यह तो गोप बालों का प्रेम तब हुआ, गोप बालकों का प्रेम तब हुआ जब उनके अंदर भी जो अघासुर था उसका नाश हुआ। वह बड़े परम पवित्र थे गोप बालक, क्योंकि उनके अंदर पाप भावनाएं नहीं थी। मेरी बात को समझें। जब 8 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण थे, 7-8 वर्ष के, तो उनके अंदर भी कोई पाप भावनाएं नहीं थी। और जो गोप बालक थे कोई पाप भावनाएं नहीं थी। हमसे पूछा जाए तो हमने जो देखा है अपने जीवन में, छोटे छोटे बच्चे नंगे फिरते हैं, उनके नेकर भी नहीं होता और उनके देहात की भाषा में घुटन्ना कहते हैं, कच्छा कहते हैं, वो भी नहीं होता। तो क्या वो नंगे फिरते हैं? अपनी वासना को लेकर नंगे हुए हैं क्या? नहीं, उनका जीवन निर्वासनिक है। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि पहले जब मैं जाऊंगा महाराष्ट्र में तो सबसे पहले पाप को नष्ट करूं। तो बकासुर वध किया भगवान ने, अपने गुरुदेव की शरण ली, सांडिल्य ऋषि की। और पूर्णमासी के जो पूर्णमासी सांडिल्य ऋषि की पत्नी का नाम है। और उनका जो मधुमंगल, जो उनका जो शिष्य है मधुमंगल, उसका जो प्रेम है उसका भी प्रेम भगवान श्री कृष्ण में बहुत है। तो पहले तो भगवान ने वत्सासुर का वध किया। वत्सासुर अघासुर था, बछड़े के रूप में रहता था। अब उसके बाद देखा भगवान ने कि ब्रह्मा जी को मेरी लीलाओं में मोह न हो जाए, कहीं दुर्वासना ब्रह्मा जी के अंदर न आ जाए कि मैं गोपिकाओं के बीच हूँ और गोपिकाओं के बीच में कृष्ण रह रहे हैं तो उनका जीवन क्या है, इसलिए वो कहीं मोहित न हो जाएं। क्योंकि जो मोह होता है वो सकल व्याधियों का, सकल रोगों का, सकल दुखों का कारण होता है। रामचरितमानस में कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते उपजत हैं बहुशूला। मोह के कारण ही व्यक्ति के अंदर दुर्भावनाएं जागृत होती हैं और मोह के कारण ही बहुत से उसके अंदर दुख उत्पन्न होते हैं।
बहुत सी इच्छाएं, पाप भावनाएं जागृत होती हैं। तो पहले ब्रह्मा जी, जिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है, तो उनको कहीं मोह न हो जाए, तो ब्रह्मा जी का मोह हरण करने के लिए भगवान ने लीला की और ब्रह्मा जी के मोह का नाश किया। क्योंकि महाराष्ट्र में प्रवेश करना है तो पाप भी मन में नहीं होना चाहिए, और महाराष्ट्र में प्रवेश करना है, महाराष्ट्र देखना है, तो फिर मोह भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि मोह एव महामृत्यु, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि अर्जुन, यह जो मोह है यह महान मृत्यु है। तस्मात् जहि भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, इस मोह को जीत। तो भगवान श्री कृष्ण ने मोह का नाश किया। फिर भगवान ने क्या किया? धेनुकासुर का उद्धार किया। तो धेनुकासुर का उद्धार किया, और धेनुकासुर का उद्धार किया मतलब जो है वो ऐसे समझो कि जो धेनुकासुर का उद्धार करने के बाद भगवान ने कालिय पर कृपा की, कालिय नाग पर कृपा की, और कालिय नाग पर कृपा करने के बाद भगवान ने प्रलंबासुर का वध किया और उद्धार किया। तो एक कुटिलतामय जो चित्त होता है, तो वही समझो ऐसा है कि यह कालिया नाग है, और कुटिलतामय जो चित्त है, कालिया नाग है, वो कुटिलता सबको डसती है, सबको डसती है, कोई भी बच नहीं सकता। और जब मोह होता है जीवन में तो ये सारे दुर्गुण आ जाते हैं, वहाँ प्रेम नहीं होता, सारे दुर्गुण आ जाते हैं। जैसे भगवान का जन्म हुआ तो सारे राक्षस इकट्ठे हुए, ब्रह्मा जी को मोह हुआ तो वो भी गलत देखने लगे, भगवान की परीक्षा करने लगे। अब सोचो ब्रह्मा जी और भगवान की परीक्षा करें, अरे शिव शिव, यहाँ तो भगवान की परीक्षा करने के लिए किसी में सामर्थ्य नहीं है, भगवान ऐसे हैं। फिर उसके बाद में भगवान ने प्रलंबासुर का भी उद्धार किया। फिर वेणु गीत गाया भगवान ने, बड़ा सुंदर वेणु गीत गाया भगवान ने, और वेणु गीत में सब गोपिकाओं को, ग्वालों को मोहित किया भगवान ने। इंद्रयाग किया भगवान ने। इंद्रयाग का मतलब होता है, पहले जो इंद्र है तो गोबर धारण लीला करके भगवान ने इंद्र के मान का मर्दन किया, इंद्र के अभिमान को नष्ट किया। क्योंकि यह जो अभिमान होता है वो किसी को गिनता नहीं है। अभिमान में आकर भगवान की निंदा, अभिमान में आकर संतों की निंदा, अभिमान में आकर सदग्रंथों की निंदा, अभिमान में आकर जो सतपात्र हैं भगवत चिंतन करने वाले उनकी निंदा। जैसे आजकल मैं एक शब्द बड़ा सुन रहा हूँ, और वह शब्द है कि अंधभक्त, अंधभक्त। कल जो है मैं एक प्रवचन सुन रहा था, तो यद्यपि वो मेरे लायक प्रवचन नहीं था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, पर मैंने सुना कि ये व्यक्ति का क्या कहता है। तो भगवान श्री कृष्ण पर गोपिकाओं के प्रसंग को लेकर उसने बहुत सारी टिप्पणी की, और राम जी को लेकर टिप्पणी की, और उसने कहा बताओ जो इतनी गोपिकाओं के बीच में रहते हैं तो वो कैसे सही रहते होंगे, उनकी वासना होगी तभी तो गोपिकाओं के बीच में गए, और वो तो महान भ्रष्ट थे, गलत थे। तो इस प्रकार की बातें कर रहा था, और मुझे लग रहा था कि वह एक, मैं समझता हूँ अधिक ऐसा नहीं कहूँगा कि जिसको सबको बुरा लगे, वो व्यक्ति भी नीच जाति का था और वोटों का लोलुप था। उसकी बातों से लग रहा था कि ये नीच जाति का है और वोटों का लोलुप है, तो इसलिए ये भगवान की निंदा में लगा हुआ है और भगवान को महत्व नहीं दे पा रहा है। तो आजकल मैं ये भी देख रहा हूँ कि वोटों के लालची न तो भगवान को महत्व दे पा रहे हैं, वोटों के लालची न धर्म को महत्व दे पा रहे हैं, वोटों के लालची न संतों को महत्व दे पा रहे हैं।
वोटों के लालची न भक्तों को महत्व दे पा रहे हैं, वोटों के लालची न भगवत लीलाओं को महत्व दे पा रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है कि एक वोट की खातिर आप भगवान की भी निंदा करते हैं, संतों की भी निंदा करते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं, वेदों की निंदा करते हैं, सबकी निंदा करते हैं। तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये आदमी पक्का मूर्ख है, इसको जरूरत है ज्ञान प्राप्त करने की और संतों के पास जाने की। जब किसी ये संत सतगुरु के पास जाएगा तो वह संत सतगुरु जो हैं इसे शास्त्र का भी बोध कराएंगे, इसे भगवान के स्वरूप का भी बोध कराएंगे और इसे ये भी बताएंगे कि भगवान अवतरित होते हैं या नहीं होते, और ये भी बताएंगे कि भगवान सबके बीच में रहते हुए परम पवित्र हैं या नहीं हैं। तो लेकिन वह व्यक्ति संतों के पास बैठना, ऐसा व्यक्ति संतों के पास बैठना पसंद नहीं करता, ऐसा व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ना पसंद नहीं करता, ऐसा व्यक्ति रामायण भागवत गीता को पसंद नहीं करता, ऐसा व्यक्ति वेदों को पसंद नहीं करता, तो ये संतों को कहाँ पसंद करेगा। तो जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, जिसको ज्ञान चाहिए, जिसको विवेक चाहिए, तो वह विवेकहीन व्यक्ति, जो विवेकहीन व्यक्ति है वो ही ऐसी शास्त्र विरुद्ध और शास्त्र की मर्यादाओं के विरुद्ध बातें करता है। वास्तव में इसको ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत है, इसको अपनी बुद्धि सुधारने की ज़रूरत है। तो मैं कह रहा हूँ इसीलिए भगवान ने पहले ही सबकी बुद्धि सुधारना शुरू किया। अब आप कहेंगे कैसे शुरू किया, तो आगे आती है एक वरुण जी को। जब वरुण जी जमुना जी में स्नान कर रहे थे तो 3 बजे स्नान कर रहे थे वरुण जी जमुना जी में। तो वह वरुण जी जब जमुना जी में स्नान कर रहे थे तो वरुण जी को हरण करके और वरुण लोक में ले गए। जब ले गए तो वरुण जी का हरण क्यों किया? वरुण जी का हरण इसलिए किया कि 3 बजे स्नान कर रहे थे। इसका मतलब है कि जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसमें जो स्नान करता है, इसमें जो स्नान करता है उसे कभी भगवान का दर्शन नहीं होता, वो भगवान के पास रहने लायक नहीं है, वो भगवान के लिए सुपात्र नहीं है। तो जो गुणातीत हो जाता है, जो गुणातीत हो जाता है तो तभी वो भगवान के पास बैठने लायक होता है, भगवान का चिंतन करने लायक होता है, भगवान का स्मरण करने लायक होता है। अब आप देखिए आगे कौन सा समय आता है। आगे तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आता है, 4 बजे का समय आता है। तो 4 बजे स्नान करने का जमुना जी में बड़ा विधान है और ये बड़ी प्रसिद्ध है। बोले कब स्नान करना चाहिए? बोले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करो, ध्यान करो, भजन करो, चिंतन करो और प्रभु का स्मरण करो, कीर्तन करो। ये सब ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करके परम पवित्र होकर सुंदर विचारों से युक्त होकर और ये भगवान की भक्ति करो। लेकिन आजकल देखा जाता है कुछ ऐसी वृत्तियां हो गई हैं लोगों की कि रात को तो जगते रहेंगे 12 बजे तक और सुबह सोएंगे 8 बजे तक, 9 बजे तक, तो ब्रह्म मुहूर्त निकल गया। ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति जो समय की कीमत नहीं समझते, जबकि वहाँ किसी महापुरुष स्वामी राम तीर्थ ने कहा टाइम इज मनी। यह समय जो है एक ऐसा धन है, पवित्र धन है, जो इस समय को निकाल देता है वह कभी समय दोबारा नहीं आता उसके लिए। यदि धन हम खर्च कर देते हैं तो दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। परिवार हमारा हमसे अलग होता है तो हम उसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो समय है वो कोई कितनी ही ताकत लगा ले वो समय उसे दोबारा प्राप्त नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय को कभी चूकना नहीं चाहिए। फिर भगवान ने क्या किया कि जो वरुण जी को वरुण लोक में ले गए थे,
बांध करके, तो वरुण जी को भी भगवान वहाँ से छुड़ा के लाए। तो भगवान की जो लीलाएं हैं वो दिव्य हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं वो दिव्य लीलाएं हैं। अब दिव्य लीलाओं को कौन, जो बुद्धिहीन है एक वो नहीं समझेंगे, भगवान की लीलाओं को वो नहीं समझेंगे जिनको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी पुरुष हैं, क्योंकि वो अपने को ही नहीं जानते तो दूसरे को क्या जानेंगे। एक वो भी नहीं समझेंगे जो मतवादी हैं, पंथवादी हैं, और वो भी नहीं समझेंगे जो जातिवादी हैं, और वो भी नहीं समझेंगे जो राजनीति कर रहे हैं, मतलब राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति वाले भी नहीं समझेंगे इस बात को। हाँ, वो समझेगा कि राजनीति में रहते हुए जिसकी भगवान में भक्ति है, जिसकी भगवान में प्रेम है, वो समझेंगे कि राजनीतिक पद प्राप्त होते हुए भी वो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, संतों में श्रद्धा रखते हैं, भगवान के कीर्तन में श्रद्धा रखते हैं, भजन में श्रद्धा रखते हैं, और पूजन में श्रद्धा रखते हैं। भगवान, जहाँ पर भगवान की मूर्ति दिख जाए उसमें उसको भगवान समझ करके, साक्षात नारायण समझ करके प्रणाम करते हैं। तो वो व्यक्ति संतों की बात भी समझते हैं, शास्त्रों को भी समझते हैं, वेदों को भी समझते हैं, पुराणों को भी समझते हैं। तो उनके लिए यह प्रसंग श्रीमद् भागवत का है जो समझते हैं। और जो वो ना समझ, देखो एक बात बताऊं मैं आपको, कोई जरूरी नहीं है कि एक छोटा बच्चा ना समझ हो। और आजकल मैं देखता हूं कि बड़े बड़े बुजुर्ग हो गए हैं लेकिन उन्हें समझ ही नहीं है। मैं कहता हूं वो बच्चों से भी गए बीते हैं। क्यों गए बीते हैं कि यदि बच्चों को समझाया जाता है तो बच्चे समझ लेते हैं और चल पड़ते हैं, लेकिन यह बुजुर्ग जो हैं समझने के लिए शास्त्र की बात को, वेदों की बात को और पुराणों की बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो लेते हैं ना समझ और पुस्तकों को फाड़ देते हैं। कोई पुस्तक दो अच्छी, उनका भाई इसे पढ़ो, तो बोले हाँ पढ़ ली हमने, ये लो, फाड़ के फेंक दी। तो कई लोग होते हैं ऐसे। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण आगे लीला करते हैं। क्या लीला करते हैं कि देखो मैंने आपको कहा ब्रह्मा जी का मोह दूर किया, धेनुकासुर को मारा और धेनुकासुर का उद्धार किया। क्योंकि भगवान किसी को मारते नहीं हैं, मारते हैं जिसको मारते हैं समझो उसको भी तारते हैं। हन्यादप तारयंती, भगवान लगता है कि उसको मारते हैं लेकिन हन्यादप तारयंती, वो भगवान मारते नहीं हैं, उससे तारते हैं। हन्यादप तारयंती, क्योंकि दो शक्तियां भगवान के पास हैं। एक शक्ति है भगवान की, दो शक्ति भगवान के पास हैं। कौन कौन की शक्ति हैं चलो आगे बता देंगे, अभी हम भूल गए, बताएंगे आपको दो शक्तियां कौन कौन सी हैं। एक भगवान के पास शक्ति है, चलो फिर बता देंगे, अगले प्रश्न बताएंगे। तो वरुण लोक से नंद जी को लाए। अब वरुण लोक से नंद जी को लाए, छुड़ा करके भगवान, फिर भगवान ने आगे लीला की चीरहरण। पहले तो मोह की लीला थी, अब भगवान ने चीरहरण लीला की। अब चीरहरण लीला भगवान ने क्यों की? इसलिए कि चीरहरण लीला के जितने भी गोपिकाएं हैं, नारी समाज है, गोपिकाएं हैं, अभी बाल हैं, तो इनकी चीरहरण, इनके चीरों का हरण किया भगवान ने। तो इस शब्द को लेकर के देखो कैसी गुंडागर्दी कर रहे थे भगवान कृष्ण कि वो गोपिकाएं जमुना जी में नहा रही थी तो उनके चीरों का ही हरण कर लिया। ये मंदबुद्धि पुरुष हैं, ऐसा कहने वाले मंदबुद्धि पुरुष हैं, भगवान को दोष देने वाले मंदबुद्धि पुरुष हैं, ना समझ पुरुष हैं। क्यों ना समझ है? कि वह समझते ही नहीं कि भगवान ने चीरों का हरण क्यों किया। चीरों का हरण नहीं किया, जितनी भी गोपिकाएं जमुना जल में स्नान कर रही थी उनके चीरों का हरण नहीं किया, भगवान ने उनके वासना रूपी वस्त्रों का हरण किया। क्योंकि आगे महाराष्ट्र में जाना है। यह जो शरद पूर्णिमा की रात्रि है, यह महाराष्ट्र की रात्रि थी। तो क्योंकि इन्होंने भी महाराष्ट्र में जाना है गोपिकाओं ने, तो पहले गोपों के
गोपों के मन को शुद्ध किया। अब वो गोपिकाओं के मन को शुद्ध करने के लिए उनके वस्त्रों का हरण करते हैं, चीरों का हरण करते हैं। तो कदम वैराग्य तरु शाखा पे, कदम वैराग्य तरु शाखा पे हरजू पट लिए बैठे। उनके वस्त्रों को जब चुराया भगवान ने, तो वैराग्य रूपी कदम के वृक्ष पर हरजू भगवान श्री कृष्ण पट लेकर के बैठ गए बस। और पट लेकर के जब वस्त्र लेकर के बैठ जाते हैं भगवान, और गोपिकाएं स्नान करके निकलती हैं, तो वो अपने गुप्त अंगों को हाथ से ढकती हैं, और हाथ से ढकती हैं और कहती हैं भगवान श्री कृष्ण से, यदि ये वस्त्र आप हमें नहीं दोगे तो हमारी लाज चली जाएगी। जैसे कोई अज्ञानी पुरुष कहता है, हम कहते हैं तुम सन्यास ले लो, वो कहता है कि सन्यास यदि हम ले लेंगे तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि सन्यास का रहस्य उसे पता ही नहीं है। वो समझता है कि हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण से गोपिकाएं कहती हैं कि आप वस्त्र हमको दे दो, नहीं तो हमारी लाज चली जाएगी। और भगवान श्री कृष्ण वस्त्र जो चुराते हैं वो वासना रूपी वस्त्रों को चुराते हैं, और वासना रूपी वस्त्र जिसके भगवान चुरा लेते हैं तो उसके जो वस्त्र हैं वो दिशाएं ही वस्त्र हो जाते हैं। उसके जो वस्त्र हैं वो दिशाएं भी वस्त्र हो जाती हैं। इसलिए आपने देखा होगा जैन धर्म में दो मत चले हैं, एक दिगंबरी मत है और एक श्वेतांबरी मत है। श्वेतांबरी मत वाले श्वेत वस्त्र पहनकर रखते हैं, और दिगंबरी मत वाले आपको पूरे नंगे मिलेंगे, कोई वस्त्र उनके बदन पर नहीं होगा। लेकिन अब आपको जब बदन पर वस्त्र नहीं है तो फिर ये वस्त्र कौन से ओढ़ते होंगे? तो कहते हैं कि दिशाएं जो हैं वो वस्त्र हैं, उनके लिए दिशाएं जो हैं वो वस्त्र हैं, और उन्हीं वस्त्रों में ढके हुए हैं। और नगिन होने पर जहाँ चाहे बैठ जाते हैं, जहाँ प्रसाद मिलता है खा लेते हैं। तो उनकी परंपराएं जो हैं अच्छी सुंदर हैं, अच्छी परंपराएं। तो नगिनता का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने अपने वासना रूपी वस्त्रों को उतार दिया है, अलग कर दिया है। और जिसके वासना रूपी वस्त्र अलग हो जाते हैं, फिर चाहे वह समाज में जैसे घूमे, उसके अंदर वासना का उदय नहीं होता। चाहे जो भी सामने आए उसके अंदर वासना का उदय नहीं होता, क्योंकि वह वासना रहित हो जाता है। तो भगवान ने जो महारास लीला की, उससे पहले भगवान ने सबके गोपों के भी, ग्वालों के भी और गोपियों के भी वासना रूपी वस्त्रों को चुराया। तो मैंने ये चीर हरण लीला की बात कही। तो एक कहते हैं कि वहाँ गोपियों के द्वारा दुर्वासा को भोजन कराने के लिए इच्छा हुई थी कि दुर्वासा को हम भोजन कराएं। तो दुर्वासा किसे कहते हैं? अपनी दुर्वासना को ही दुर्वासना को ही दुर्वासा कहते हैं। एक बार अपनी दुर्वासना को ही दुर्वासा कहते हैं। तो वो दुर्वासना रूपी वस्त्र थे, भगवान ने पहले चुरा लिए। अब ये गोपिकाएं चाहे संतों के पास जाएं, चाहे भगवान के पास जाएं, चाहे जहाँ घूमें, इनके अंदर वासना की उत्पत्ति नहीं होगी। अब भगवान ने ग्वालों को भी महारास में शामिल किया था। ग्वालों मैंने कल आपको नहीं बताया, जो ग्वालों को भी शामिल किया। तो ग्वालों के भी वासना रूपी वस्त्रों का हरण किया भगवान ने। और वासना रूपी वस्त्र तो जो निर्वासनिक हो जाते हैं, चाहे गोपी हों और चाहे ग्वाल हों, निर्वासनिक हो जाते हैं, वो अपने जीवन में मस्त हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास वासना रूपी वस्त्र नहीं है। अब जिसके पास वासना रूपी वस्त्र होगा उसे काम सताएगा, उसको काम सताता है। इसलिए भगवान ने वासना रूपी वस्त्र जो है, जिसके पास वासना रूपी वस्त्र होते हैं उसे काम सताता है, लेकिन जो निर्वासनिक होता है उसको काम कभी नहीं सताता। और आप कहो कि ऐसा कोई उदाहरण दो आपको, तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अर्जुन निर्वासनिक था, उसके अंदर कोई वासना नहीं थी, इसलिए
जो अप्सरा अर्जुन को रिझाने आई थी, उसके व्रत को तोड़ने आई थी, तो अर्जुन ने साफ इनकार कर दिया। और श्री सुखदेव जी को भी, श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो आपको ये विस्तार से प्रसंग मिलेंगे। श्री सुखदेव जी का जीवन निर्वासनिक था, उनके पास भी वह सुंदरी आई जो अप्सरा थी, और उन्होंने भी कहा ठीक है, बड़े सुंदर शब्दों में कहा सुखदेव जी ने, तो उसने कहा आपको मेरे साथ प्रेम करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ क्रीड़ा करनी पड़ेगी, खेलना पड़ेगा। तो सुखदेव जी ने कहा, बोले ठीक है, मैं तेरी आज्ञा का पालन करता हूँ और तुझे वचन देता हूँ मैं तेरे साथ जरूर खेलूँगा। बोले कैसे खेलोगे, आओ ना, हम आपको बुला रहे हैं, आप आओ। तो सुखदेव जी ने कहा था कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगला जन्म यदि मुझे मिले तो तेरे जैसी माता मिले, और ऐसी माता मिले तो तेरी गोद में मैं सदा के लिए खेलता रहूं। यह निर्वासनिक जीवन है। निर्वासनिक जीवन में जितनी भी नारियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी माताएं बहनें हैं, वह मातृवत, वह सब माता का स्वरूप है। योगी की दृष्टि में, ज्ञानी की दृष्टि में सब माता का स्वरूप है। तो महान योगी थे सुखदेव जी और महान ज्ञानी थे सुखदेव जी। तो क्योंकि भगवान ने उनके वासना रूपी वस्त्रों का हरण कर लिया। अब जो है, जब प्रवेश होता है तो रासलीला में प्रवेश होता है। तो रासलीला जब प्रारंभ होती है तो वहाँ गोपिकाएं भी होती हैं, गोप भी होते हैं और भगवान श्री कृष्ण होते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जिनका जीवन निर्वासनिक हो गया है, जिनका जीवन निर्वासनिक हो गया है, वो साथ साथ चलते हैं, कभी मन में विकार नहीं आता, साथ साथ बैठते हैं, कभी मन में विकार नहीं आता, साथ साथ बोलते हैं, कभी मन में विकार नहीं आता। क्योंकि निर्वासनिक जीवन जो होता है वो संसार की वासना नहीं रखता, वो परमात्मा की वासना रखता है। और जो संसार की वासना है वही वासना है, और जो परमात्मा की वासना है वह वासना न भवती, उसको शास्त्रों में वासना नहीं कहा है। तो निर्वासनिक होकर भगवान का भजन करना। भगवान ने रास लीला की, और रास लीला देखने पर, जो देखने के लिए सभी वहाँ गए, देवगण भी आए और भी ऊपर से दूर से देख रहे थे, देवलोक से देख रहे थे, स्वर्गलोक से देख रहे थे। और वो लीला करते हुए जो भगवान लीला कर रहे थे, उस समय क्या था लीला का। अब लोग समझते हैं कि उन्होंने कामवश लीला की, लेकिन रहस्य नहीं समझते। क्या रहस्य है इसमें? ये रहस्य है कि जब भगवान शंकर और उन भगवान शंकर को काम भ्रष्ट करना चाहता था, तो भगवान शंकर काम से प्रभावित नहीं हुए। तो भगवान शंकर को बोला था काम कि जब तुम ध्यान पर बैठोगे तब मैं देखूंगा, जब तुम ध्यान करोगे ना भगवान का तब मैं देखूंगा तुम्हें। बोले ठीक है। भगवान शंकर जब ध्यान पर बैठे तो काम आ गया, और जैसे काम आया तो महाराज भगवान शंकर के दो नेत्र तो सबके होते हैं, भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि मुझे मेरे भजन में जो भंग डाल रहा है, व्यवधान डाल रहा है, वो कौन डाल रहा है। तो जैसे तीसरा नेत्र खुला, भस्म अवशेषम मदनन चकारः, वह जो कामदेव था, मदन कहते हैं काम को, जो मदन था, भस्म अवशेषम मदनन चकारः, जैसे दृष्टि उस पर भगवान शंकर की पड़ी, और जब दृष्टि पड़ी तो वो भस्म हो गया वहीं पर। तो भस्म हो गया तो उसने कहा ठीक है, अब मैं फिर देखूंगा। तो वो भस्म होने के बाद वो सबके मतलब अब दिखाई नहीं देता, भस्म होने के बाद कामदेव दिखाई नहीं देता, अब सबके अंदर वो व्यापक हो गया। अब सबको कामदेव जो परेशान करता है वो बाहर से तो नहीं करता, लेकिन अंदर से करता है।
क्योंकि वो सबके अंदर हो गया। बोले ठीक है, मेरा स्थूल शरीर आपने समाप्त कर दिया है, भस्म कर दिया है, अब मैं सूक्ष्म रूप से सबके अंदर प्रवेश करता हूँ, अब मैं सबको परेशान करूँगा। तो इस कलयुग में सबको परेशान करता है कामदेव, सभी दुखी होते हैं और अंदर से परेशान करता है। तो सबको परेशान करता है, लेकिन एक योगी को परेशान नहीं करता, लेकिन भगवान के भक्त को परेशान नहीं करता। जो भगवान की भक्ति करते हैं उन भक्तों को परेशान नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि भगवान ने उन भक्तों के, उन योगियों के, उन संतों के जो वासना रूपी वस्त्र हैं वो पहले ही हरण कर लिए हैं। इसलिए उनको काम द्वारा सताए जाने की जो सामर्थ्य है वो अब काम में नहीं है, क्योंकि वो निष्काम है। इसलिए गीता, पूरी गीता में निष्काम भक्ति का उपदेश दिया है भगवान श्री कृष्ण ने कि सकाम भक्ति नहीं करना है, यदि भक्ति करना है तो निष्काम करना है। अब जब निष्काम भक्ति करते हैं, अब यहाँ गोपबाल भी इकट्ठे हो जाएं, गोपिकाएं भी इकट्ठी हो जाएं, भगवान भी इकट्ठे हो जाएं, सब इकट्ठे हो जाएं, लेकिन जब निर्वासनिक जीवन है तो वहाँ महारास होता है। क्यों महारास होता है? कि गोपिकाओं का चित्त जो रमण करता है वो भी चेतन में, परमात्मा में करता है। ग्वाल बालों का जो चित्त रमण करता है वो भी परमात्मा में रमण करता है। साधु संत ऋषि मुनि हैं, उनका जो चित्त रमण करता है वो भी परमात्मा में रमण करता है। और जितने देवता हैं वो भी भगवान के महाराज को देखकर मोहित हो जाते हैं, तो उनकी भी काम वासना दूर हो जाती है, वासना नहीं होती उनमें, और उनका भी चित्त भगवान में रमण करता है। जब सबका चित्त भगवान में रमण करता है तो यही तो महाराज है, और क्या कौन सा महाराज होगा? यही तो महाराज है। तो वासना रूपी वस्त्र जिनके समाप्त हो गए, भगवान ने हरण कर लिए, तब समझो कि भगवान, यहाँ प्रेम ही प्रेम रह गया। अब यहाँ प्रेम ही प्रेम रह गया, प्रेम भक्ति रह गई कि सबका प्रेम भगवान में हो गया। तो दो चीज़ें हैं, एक मोह है और एक प्रेम है। एक मोह है, एक प्रेम है। तो मैंने आपको कहा था आगे चलकर बताऊंगा मैं कि भगवान के दो रूप हैं, और भगवान की दो शक्तियाँ, दो रूप हैं, और भगवान जो हैं वो दो रूपों में दो शक्ति रखते हैं। और दो शक्ति रखते हैं तो किसके साथ किस शक्ति का प्रयोग करना है, भगवान उस शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो बताएं कौन सी शक्ति है? तो दो शक्ति हैं। एक शक्ति है अनुग्रह शक्ति, एक शक्ति है अनुग्रह शक्ति, और दूसरी शक्ति है मारने वाली। भगवान श्री कृष्ण की दो शक्तियां हैं। एक शक्ति है अनुग्रह शक्ति, कि जो उद्धार करते हैं भगवान तो प्रेम से उद्धार करते हैं, और जिसका करते हैं प्रेम से उद्धार करते हैं। तो जो दुष्ट पुरुष हैं उनका उद्धार करते हैं भगवान मार कर, और जो संत पुरुष हैं, भक्त पुरुष हैं, जो उदार हृदय हैं, जो भगवान की भक्ति में अपना मन लगाए हुए हैं, और उनका उद्धार करते हैं भगवान प्यार कर। इसलिए भगवान की दो शक्तियां हैं, और दो शक्तियों से वो काम लेते हैं। जैसे प्रहलाद का प्रसंग देखेंगे तो उसमें दो शक्तियों का प्रयोग किया भगवान ने, कि एक जो क्रोधमयी शक्ति थी उससे तो उद्धार किया हिरण्यकश्यप का, और जो प्यारमयी प्रेममयी शक्ति थी उससे उद्धार किया प्रहलाद जी का। तो इस तरह से दो शक्तियां भगवान की हैं जिनका भगवान प्रयोग करते हैं। तो रास लीला में प्रवेश करने के लिए यहाँ सभी निर्वासनिक हुए, और निर्वासनिक होने पर ही महारास होता है। तो महारास होता है और भगवान बीच में अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो आपने देखा हो जब आप भगवान का ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं,
तो आप क्या देखते हैं कि मन कहीं और चला जाता है। तो मन कहीं और चला जाता है तो आप व्याकुल हो जाते हैं। तो व्याकुल हो जाते हैं तो आप उस मन को वहाँ से ला करके फिर भगवान में लगाते हैं। तो इसी प्रकार से देखा जाए तो जो भगवान रासलीला जब करते हैं उस रास में जो गोपियाँ हैं, तो भगवान उस रास में क्या होता है कि थोड़ा गोपियों को मोह हो जाता है। तो जब मोह हो जाता है तो भगवान स्वयं अंतर ध्यान हो जाते हैं, क्योंकि मोह सकल व्याधन कर मूला, कि मोह तो इन्होंने जो है मोह किया, मेरे शरीर से मोह कर लिया, ये ठीक नहीं है। क्योंकि महारास जो होता है यह शरीरों का मिलन नहीं है। इस महारास में आई हुई जो गोपिकाएं हैं तो शरीर वहाँ पधारे हैं, गोपों के शरीर वहाँ पधारे हैं, भगवान के शरीर वहाँ पधारे हैं, भगवान का शरीर। क्योंकि मैं बहुवचन में इसलिए बोल रहा हूँ, भगवान के शरीर वहाँ पधारे हैं, इसलिए बहुवचन में बोल रहा हूँ कि जब महारास हुआ तो महारास के समय में जितनी गोपियाँ थीं सभी गोपियों को तृप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उतने ही रूप धारण कर लिए थे, और भगवान श्री कृष्ण हर गोपी के साथ नृत्य करते हुए, लीला करते हुए नजर आए। इसलिए मैंने बहुवचन का प्रयोग किया, गोपों के साथ और गोपिकाओं के साथ, बूढ़ों के साथ, जवानों के साथ, सबके साथ भगवान रास कर रहे हैं। इसका मतलब है किसी के साथ शरीरों का मिलन नहीं है, सबके साथ मिलन जो है वो अंतर आत्मा का मिलन है। तो परमात्मा की जो आत्मा है, परमात्मा का जो चेतन स्वरूप है, और जो भक्तों का चेतन स्वरूप है, गोपिकाओं का हो, चाहे गोपों का हो, चाहे वृद्धों का हो, चाहे जवानों का, वो अंतर स्वरूप है। तो अंतर स्वरूप का मिलन ही यहाँ महारास है कि भगवान श्री कृष्ण सबसे मिले और सबके साथ एक हुए और सबको आनंद दिया भगवान ने। लेकिन इस भगवान के अनेक रूपा, एक रूप नहीं है, अनेक रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, लेकिन इसको हर व्यक्ति नहीं जानता। जो समझदार हैं वो समझते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं, जो ना समझ हैं वो भगवान की निंदा करने लगते हैं। क्योंकि प्रेम में और मोह में बराबर भेद है। प्रेम मोह में भेद है, मोह वही प्रेम मोह में भेद है, प्रेम वही परमार्थ, मोह वही जिसमें छुपा अपनेपन का स्वार्थ। तो जिसमें अपनेपन का स्वार्थ छुपा होता है उसको मोह कहते हैं, और वो स्वार्थी विडंबी व्यक्ति ही सबकी निंदा में लग जाते हैं, चाहे भगवान हो, चाहे संत हो, चाहे भक्त हो, चाहे हमारे सदग्रंथ हो। वो मोह करने वाला व्यक्ति जो स्वार्थ में डूबा हुआ है वो भगवान की निंदा में लग जाता है, और जो निस्वार्थ है, निष्काम है, वो भगवान की भक्ति में लग जाता है और अपने जीवन में श्रेय को प्राप्त होता है। एक बार भगवान अंतर ध्यान हो गए रास करते हुए, तो वो जो गोपिकाएं थीं वो बड़ी दुखी हुई, उनका भगवान चले गए। और भगवान इसलिए चले गए कि उन्होंने गोपिकाओं को ये दिखाना था कि मैं तुमसे जो प्यार करता हूँ वह तुम्हारे शरीर से प्यार नहीं करता। जो मेरा जो मिलन है तुम्हारे साथ वो शरीर का, मेरे शरीर का और आपके शरीर का मिलन नहीं है। मेरा जो मिलन है वो अंतर आत्मा का मिलन है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो अविनाशी दो तो नहीं होंगे कि ईश्वर का अंश जो है वो अविनाशी है, तो अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो अविनाशी तो एक ही है और वो सनातन है। तो भगवान भी अविनाशी है और जीव भी अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराती। भगवान भी चेतन है और जीव भी चेतन है। भगवान भी निर्मल है, अमल का मतलब मल रहते हैं, विकार रहते हैं, और जीव भी विकार रहते हैं। जीव भी अमल है, जीव भी निर्मल है। तो चेतन अमल सहज सुख राशि, और भगवान भी सुख की रास हैं। भगवान भी सुख की रास हैं और जीव भी सुख की रास हैं। रसो वही सह, इसलिए
इस महारास में रस की बरसात हुई, इसलिए इस पूर्णिमा का महान महत्व है। क्योंकि इस पूर्णिमा के दिन ही महारास हुआ था, शरद पूर्णिमा के दिन ही महारास हुआ था। और इस महारास में एक भगवान सभी से मिले थे, सभी गोपों से, सभी ग्वालों से, सभी गोपिकाओं से, सबसे मिले, लेकिन शरीर से किसी से नहीं मिले, अंतरात्मा से सबसे मिले। तो इसलिए यह जो रास है, अमृत बरसता है ऐसे रास में, जहाँ सब एक हो जाते हैं और अंतरात्मा से मिलते हैं। रसो वैश है, यही परमात्मा का स्वरूप है और महान आनंद का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है, शाश्वत सुख और शांति का स्वरूप है। तो हम सब शरीरों के मिलन को न देखें, अंतरात्मा के मिलन को देखें। लेकिन यह महापुरुषों की बात, संतों की बात, भगवान की बात, भागवत की बात सभी कम समझ पाएंगे। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन लोगों को भी सद्बुद्धि दें, उनका भी उद्धार करें, उनकी वासना रूपी वस्त्रों को भी हरण करें और उन्हें विवेक बुद्धि आए, वैराग्य बुद्धि आए, तो वे और उनके सत्कर्म की बुद्धि आए, जिससे सत्कर्म में लगे और अपने श्रेय को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ ही अपनी वाणी को विराम देते हुए आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवत चर्चाओं को श्रवण किया। भगवान की महाराष्ट्र के लीलाओं का जो प्रसंग था, उसके महत्व महात्म्य को श्रवण किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ और आज सबके प्रति भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आप सभी को ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें कि आप शरीरों के मिलन से मुक्त होकर अंतर आत्मा के मिलन को स्वीकार करें और उसी आनंद का अनुभव करें और उसी शाश्वत सुख और शांति का अनुभव करें और उसी में अपने जीवन में मस्त रहें और उस रस का रसपान करें जो महाराज में रस वर्षा था, उसी रस का रसपान करें। इसलिए भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। और इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए शरद पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत आशीर्वाद और आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। आपके श्री पावन चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए अंत में ओम शिवोहम 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 ओम।